कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, चारों ओर सन्नाटा है, मन में निराशा है, आंखों में आंसू है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया हो। अगर आज आप भी जीवन में बहुत दुख झेल रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं और अपने ही लोग आपको नहीं समझते, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, जिसे मैं महान बनाता हूँ, पहले उसे मजबूत बनाता हूँ और मजबूती दुखों की अग्नि में ही पैदा होती है। मित्रों, महादेव स्वयं तप, त्याग और संघर्ष के प्रतीक हैं। वे राजमहलों में नहीं रहते, बल्कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रहते हैं। वे सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि चट्टान पर बैठते हैं। वस्त्र नहीं पहनते, बाघ की खाल ओढ़ते हैं। उनके गले में आभूषण नहीं, बल्कि सर्पों की माला है। उनके शरीर पर चंदन नहीं, बल्कि भस्म लगी है। इसका अर्थ क्या है? महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक वैभव बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और संतोष में है। पहला संदेश, दुख अस्थायी नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, समय बदलता है, इसलिए दुख भी हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज उगना बंद हो गया है। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। दूसरा संदेश, दुख आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। महादेव कहते हैं, सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। यदि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, तो आपकी छिपी हुई शक्ति कभी बाहर नहीं आएगी। जिस इंसान ने कभी संघर्ष नहीं किया, वह सफलता का मूल्य भी नहीं समझ सकता। आपका हर आंसू, हर संघर्ष, हर असफलता आपको पहले से अधिक मजबूत बना रही है। तीसरा संदेश, दूसरों से नहीं, स्वयं से लड़ो। हम अक्सर अपनी तकलीफों का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन शिव कहते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अपने डर से लड़िए, अपने आलस्य से लड़िए, अपने क्रोध से लड़िए, अपने अहंकार से लड़िए। जिस दिन आपने स्वयं पर विजय पाली, उस दिन संसार की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। चौथा संदेश, कर्म करते रहो। भगवान शिव कर्म का महत्व बताते हैं। यदि आपके प्रयास सच्चे हैं, तो फल देर से मिल सकता है, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाता। आज बोया गया बीज कल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार आज की मेहनत भविष्य की सफलता बनती है। इसलिए निराश होकर कर्म छोड़ देना अपने भविष्य के साथ अन्याय करना है। पांचवा संदेश, अकेले चलना सीखो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन महादेव स्वयं हमें सिखाते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भी कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। यदि लोग आपका साथ छोड़ दें, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। कई बार ईश्वर इसलिए लोगों से दूर कर देते हैं, ताकि आपका विश्वास केवल उन्हीं पर टिके। छठा संदेश, अपने दुख को शक्ति बनाओ। भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष स्वयं पिया। उन्होंने विष को दुनिया में नहीं फैलाया। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि किसी ने आपको दुख दिया है, तो उस दुख को दूसरों तक मत पहुंचाइए। अपने दर्द को करुणा में बदलिए, अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदलिए, अपने संघर्ष को प्रेरणा बनाइए। यही शिव का मार्ग है। सातवां संदेश, विश्वास मत खोना। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखाई दें, तब भी भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे। कभी कभी ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उचित होता है, न कि जो हम उस समय चाहते हैं। आठवां संदेश, हर दुख एक नई शुरुआत है। कई बार जीवन में जो टूटता है, वही हमें नया बना देता है। यदि कोई रिश्ता टूट गया, यदि नौकरी चली गई, यदि व्यापार में घाटा हुआ, यदि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो निराश मत होइए। संभव है महादेव आपके लिए उससे कहीं बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हों। मित्रों, यदि आज आपके जीवन में बहुत दुख हैं, तो याद रखिए, महादेव आपको छोड़कर नहीं गए हैं। शायद वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तक पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए रोइए नहीं, हार मत मानिए, अपने कर्म करते रहिए और हर सुबह पूरे विश्वास से कहिए, हे महादेव, मुझे मेरी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दीजिए। यदि रास्ता कठिन है, तो मेरे कदम और मजबूत कर दीजिए।
मुझे धैर्य, साहस और सही कर्म का आशीर्वाद दीजिए। दुख अंत नहीं है, बल्कि उस नई शुरुआत का द्वार है जहां महादेव आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, बुद्धिमान और सफल बनाना चाहते हैं। ओम।